हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पुर इसरार टीवी। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए शहादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने बोला, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तब बहलूल ने बोला, तू ए अबू अल कासिम, तू ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख बोला, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलूल ने कहा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवाले पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुक़मा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है। फिर शेख बोले, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों की भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, तुम कौन हो? शेख फिर बोले, मैं हूँ बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होंगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ। बहलूल ने कहा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? तब शेख ने अपने अंदाज से बताया, मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी इल्म के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का भी ढंग नहीं। फिर शेख से मुँह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हज़रत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्का रखते हैं? तब फिर शेख ने कहा, भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। बहलूल ने कहा, अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? तब शेख ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया, जब मैं इशा की नमाज और दुरूद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुज़ुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जानना चाहा
تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی قرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے بھی اچھے الفاظ میں کہی جائیں گی، تمہارے لیے وبال بن جائیں گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، شیخ جنید بغدادی، ان کے کچھ مرید اور بہلول کی۔ امید رکھتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔